हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड आउटकम क्या रहेगा। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम से मैच कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं। रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे रीडिंग मैच नहीं होती तो आप कोई और टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो आपको जिसकी नीड होगी, ऐसे टॉपिक्स हैं। सारे करंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको कोई भी टॉपिक रेजोनेट कर सकता है। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। प्लीज़ माइंड जिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड आउटकम। इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था। प्लीज़ माइंड जिस एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। एस ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड। किसी ना किसी पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बैक ऑफ किया है। कोई ना कोई पास में इस रिलेशनशिप को छोड़ के चला गया था। ठीक है, किसी ने रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग के लिए एक ऑफ़र किया, और एक पर्सन इस रिलेशनशिप से निकल गया क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रक था। ठीक है, वो उस वक्त वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो आपने उसको ऑफ़र किया। ये आपके पर्सन हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल आपने अपने पर्सन को कप ऑफ लव ऑफ़र किया हो कि आपकी लाइफ में वो आएँ और लाइफ आपकी और अपनी और आपकी लाइफ को स्टेबल बनाएं। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो होती चले जाए। क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आपने अपने पर्सन को यूं ही ये कप ऑफ़र कर दिया होगा। आपको आपके पर्सन ने इंटरेस्ट शो कराया होगा इसलिए, लेकिन आपके पर्सन ने बिट्रे किया। आपके पर्सन ने मेंटली गेम प्लान किया। यहाँ पे इट मीन्स मेंटली ये सब कुछ सोच समझ के नहीं हुआ। वो उनका नेचर होगा, वो एक इंटरेस्ट एक शो करना, ब्रेड क्रम्स देना। उसके बाद फिर जब उनको पता चला कि आप इतने सीरियस होते जा रहे हैं तो उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। ठीक है, उन्होंने आगे की तरफ मूवमेंट कर ली। ठीक है, दी एम्प्रेस, उन्होंने आपकी वो वैल्यू नहीं करी जो आप डिज़र्व करते थे, उन्होंने वो आपको नहीं दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। पास्ट में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करूँगी ये एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। ये कोई थर्ड पर्सन है या ये आप हैं, इस एनर्जी में आप शो हो रहे हैं। रुक जाए, वेट, मैं किसी और कार्ड से करूँगी, किसी और डेक से इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ये एम्प्रेस कौन है। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, हम इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। ये बहुत ज़्यादा ग्लिटर वाले हैं, इनको कम इस्तेमाल करती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स देखने होते हैं, और जब कार्ड्स ही नज़र ना आए तो मज़ा भी नहीं आएगा आप लोगों को। इस वजह से मैं ये डेक्स कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, क्लैरिफाई दी एम्प्रेस, प्लीज़ माय लिसन स्पिरिट गाइड। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई एम्प्रेस, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड क्यों। प्लीज़ माय लिसन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पास्ट, ठीक है, यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक है इक्वल गिव एंड टेक। ओके, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। इस रिलेशनशिप में कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। एम्प्रेस का कार्ड को, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, एक जेंटल थे, एक मदरली केयरली उनकी केयर करते थे, जैसे एक इंसान अपने बच्चे की केयर करता है। आपने वो केयर अपने पर्सन को शो किए, वो इमोशनल, वो वार्म अपने पर्सन को फील कराया है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, आपके अंदर डीप इमोशंस थे अपने पर्सन को, जो आपके पर्सन ने रिजेक्ट किए और आपकी ज़िंदगी से बाहर गए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी से उन्होंने मूव ऑन कर लिया किसी और अदर साइड। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या है। ठीक है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैंने एक कार्ड को करा, मैं बाकी भी करूँगी। ठीक है, क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स, प्लीज़ माय डिसेंट स्पिरिट गाइड। बिल्कुल आपके पर्सन ने, अब मैंने इसको कंसिडर कर लिया है तो हम इसको भी देख लेते हैं क्या है।
4 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते थे आपके पर्सन आपसे मैरिज करें, आपके पर्सन ने आपकी लाइफ से वॉक अवे करके कहीं और बिगनिंग करी, एक न्यू बिगनिंग कहीं और स्टार्ट करी, ठीक है। 4 ऑफ सूट, आप बहुत ज़्यादा 4 की एनर्जी है, आप स्टेबिलिटी सोच रहे थे पास में रिलेशनशिप में आएगी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई, आप बहुत ज़्यादा एक आपका यहाँ दिल था, देखिए मुझे यहाँ हार्ट दिख रहा है, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, मेरा कैमरा ये कैप्चर कर पा रहा हो, यहाँ पे एक हार्ट दिख रहा है और ये पर्सन अपने दिल को देखकर एक परेशान है। आपने अपने पर्सन को वो शो किया जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी एक इंसान के लिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट मीन्स प्योरिटी, लॉयलिटी और एक केयर, एक जैसे एक बर्ड होते हैं ना, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, पैरट होता है या कोई पिजन होता है, तो वो जो घोंसला होता है उस तरीके का आपने जैसे उस घोंसले में एक पिजन और उसके जो बच्चे होते हैं वहाँ पे वो जो छुपाती है एक मदर, आपने वो बाउंड्री, आपने इतना अपने पर्सन को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। लेकिन जब आपने अपने पर्सन को अपने दिल की बात बतानी स्टार्ट करी, वो ऐसे आपसे दूर हो गए जैसे वो आपको जानते ही नहीं थे। आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, एक मैरिज, 4 ऑफ फ्रेंड्स, आपके ड्रीम उनसे मैरिज करना था। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, आपने उनसे ख्वाब, एक जो आपने उनको ख्वाबों को जो आपने सजाया था वो मैरिज के लिए अपने पर्सन के साथ। ये कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लिटर कार्ड्स हैं, मैं यूज़ नहीं करती लेकिन अभी मैं इनको ही यूज़ कर रही हूँ। क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट, 5 ऑफ सूट को क्लैरिफाई करें प्लीज़। माइंड सेंस स्प्लिट गई यहाँ पे 5 ऑफ सूट क्यों है, क्लैरिफाई 5 ऑफ सूट। ओके ठीक है, देखिए एस ऑफ कप, एस ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल प्योर हार्टेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड जो एक बहुत ज़्यादा प्योर लव करना जानता है किसी से। आपने अपने पर्सन को प्योर लव ऑफ़र किया और आपके पर्सन 5 ऑफ सूट की एनर्जी में थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था वो आपको डिसेप्शन देकर अपनी ज़िंदगी में आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और ये साइकिल वो ख़त्म कर सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, आप वर्ल्ड समझ रहे थे अपने पर्सन को और आपके पर्सन आपकी तरफ से कम्प्लीटली मूव ऑन। देखें बॉटम ऑफ द डेक दी टावर, आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन ने एकदम आपको एक सेटबैक दिया जब आपने अपना दिल को ओपन करना शुरू करा, उनको अपनी दिल की बात बतानी स्टार्ट करी, तो उसी वक्त एक टावर मोमेंट हुआ, सब कुछ सडनली सब ख़त्म हो गया आपकी लाइफ से। जहाँ आपने अपने पर्सन को एक वर्ल्ड की तरह देखा, अपनी कंप्लीशन की तरह देखा, वहाँ आपके पर्सन सब कुछ ख़त्म करके एक झटके से आपकी ज़िंदगी से बाहर चले गए, ठीक है। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स प्लीज़। माइंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर ने ये कप उनको क्यों दिया। क्लैरिफाई एस ऑफ कप, क्लैरिफाई एस ऑफ कप। जजमेंट, उनको ऐसा आपके फिर यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, हम जजमेंट को लेंगे, बाकी इसको नहीं लेंगे क्योंकि मैं इसको देख चुकी थी। जजमेंट, आपको ऐसा लगा था ये पर्सन आपको डिवाइन ने दिया है, ये डिवाइन जस्टिस है कि आप कैसा हो सकता है पास में आप 1, 2, 3 रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन आपके साथ जो भी रिलेशनशिप बना जिस भी पर्सन का, उसने आपको जस्टिस नहीं किया। आपको ऐसा लगा इस पर्सन को डिवाइन ने जजमेंट के तौर पे आपको दिया है, डिवाइन ने आपकी प्रेयर की वजह से इस पर्सन को आपकी लाइफ में दिया है। आप जब सेटिस्फाई होने लगे ये डिवाइन ब्लेसिंग से, उसी वक्त आपके साथ ये सब कुछ हुआ, ठीक है। ये है आपके पास स्टोरी आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इस रिलेशनशिप का। मून, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, पास में भी रहे हैं और अभी भी, लेकिन ये टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन ये वक्त चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि आपके प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। ये आपकी पास्ट की रीडिंग थी, अब हम देखेंगे प्रेजेंट में क्या है। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर के इस रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इसमें आपकी भी एनर्जीज आई हैं, पास्ट वाले में भी और प्रेजेंट वाले में भी आपकी एनर्जीज भी होंगी और आपके पर्सन की भी होंगी। वेट, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे आया।
प्लीज़ माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के इस रिलेशनशिप की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। देखें, जो इस कार्ड को आना होता है वही आता है, पेज ऑफ सूट, प्रेजेंट एनर्जी, द एम्परर, और यहाँ पे आया एम्प्रेस। और आप दोनों काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल आपका रिलेशनशिप हो सकता है, बिल्कुल ये आपका कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी एम्परर एनर्जी में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए हुए हैं। उनको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से इस रिलेशनशिप में चलानी है, वो मैरिज करना चाहते हैं। आपकी इस वक्त जो अब डिमांड है, आप ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। आप और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, कोई सेपरेशन हुआ हो सकता है। ये रिलेशनशिप आपका कुछ टाइम पुराना हो सकता है, 1 ईयर पुराना हो सकता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स, 6, 7 ईयर्स का ये ओल्ड रिलेशनशिप है। इसमें आप लोगों ने साइकिल्स आप लोग की चलती रही हैं, ये आपका पास्ट था, ठीक है। फिर आपका कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, इन एंड आउट चलता रहा है। उसके बाद जो अभी आपका इस टाइम का प्रेजेंट चल रहा है, इस वक्त आपके पर्सन आपको किसी ना किसी सोशल मीडिया साइट पर कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हुए हुए हैं। वो मैरिज करना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको समझ में आया है कि आप उनके कहीं कोई ना कोई आपसे वो कनेक्टेड फील करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको ये डिवाइनली गाइडेड है। आपका आना उनकी लाइफ में लिखा हुआ था। अब चाहते हैं वो आपके साथ कोलैबोरेशन वर्क करना चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप में, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रक हैं आपके पर्सन। मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। अब आप कुछ रिजिड पोजीशन में हैं, आपको ये आपके लिए है, आपको फ्रेंड, आपको मैरिज चाहिए, अदरवाइज आपको इस पर्सन से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपने कहा है आओ तो पूरे तरीके से, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और अपनी आगे बढ़ जाऊंगी, मूव ऑन कर जाऊंगी, और भी मेरे पास चॉइसेस हैं अपनी लाइफ में करने के लिए, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट सिचुएशन है। क्लैरिफाई दी लवर, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई दी लवर, क्लैरिफाई दी लवर, जस्टिस, आप जस्टिस मांग रहे हैं, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि या तो आप आएँ, या तो आप मेरी ज़िंदगी में परमानेंटली आएँ, या तो आप मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल ही चले जाएं, ठीक है। इस साइकिल को, अगर ये साइकिल दोबारा स्टार्ट आपके पर्सन करना चाहते हैं तो उनको कोई ना कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। अब आप बहुत ज़्यादा एक रेजिस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, अपनी तरफ आने नहीं दे रहे, आपकी एनर्जीज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप अपनी तरफ से जो पास्ट वाला साइकिल था, इन एंड आउट वाला, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा सम अप करके स्टोरी बता रही हूँ। पास्ट तो आपका ये रहा है, इसके बीच आप लोग का इन एंड आउट चलता रहा है, ये राउंड एंड राउंड रिलेशनशिप घूमता रहा है। बहुत टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, फिर स्टॉप हो गई, फिर ख़त्म हो गई, फिर आपने एफर्ट की, फिर बात हुई, फिर चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर ख़त्म हो गई। यहाँ पे कोई आपको क्लोजर नहीं मिल रहा बहुत टाइम से इस रिलेशनशिप में। पहले आपको एक आपको ज़िद थी, क्लोजर होना चाहिए, वजह पता चलना चाहिए कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। आपको क्लोजर ही नहीं मिला, अब तक आपको पता ही नहीं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा था वो क्यों हो रहा था। लेकिन अब आप इतने रिलैक्स और सेटिस्फाई हो चुके हैं अपनी लाइफ से, आपको जस्टिस चाहिए, या तो मैरिज चाहिए, या तो यहाँ पे आप साइकिल एंड करने के लिए विदाउट क्लोजर, विदाउट कोई क्लैरिफिकेशन। पहले आपके पर्सन ने आपको ना आने दे रहे थे, ना कहीं और जाने दे रहे थे। आपके पर्सन ने आपको ना, मतलब कि फुली अपनी तरफ से ये भी नहीं कहा था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ये भी नहीं कहा था आई एम इंटरेस्टेड। उन्होंने आपको अपना ना इंटरेस्ट शो कर रहे थे, ना ये कह रहे थे कि अब मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ठीक है। आपकी ये सिचुएशन, ये पॉइंट प्रेजेंट टाइम में आ चुका था, ठीक है। लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आपने इनसे जवाब मांगना भी बंद कर दिया। पास्ट में ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो, इनसे बहुत ज़्यादा सवालात किए हो, बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चंस रखे हो जिसके जवाब आपको अब तक नहीं मिले। लेकिन पास्ट में आपको इस चीज़ की नीड होती थी। आपको एक अजीब सा, एक इंसान को जिद नहीं चढ़ जाती कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मुझे इस चीज़ की वजह तो मिले।
ना मेरी लाइफ में रहो, ना मुझे कुछ दो, ना मुझे कोई प्रोवाइड दो, ना मुझे प्रोटेक्शन दो, ना मुझे मेरे लिए इमोशनल हो, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना तो बताओ, ये तो मेरा राइट है। लेकिन अब आप इस वाली चीज़ से भी बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की भी नीड नहीं है। आपके पर्सन आपको ऐसी कोई, पहले आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई थी, इस पर्सन को क्लोजर नहीं दूंगा, इसको ऐसे ही लटका के रखूंगा और ये पर्सन मेरा वेट करता रहेगा। अब आप उस चीज़ से भी बाहर आ चुके हैं। आपने अपनी तरफ से साइकिल को एंड कर दिया है, ख़त्म कर दिया। आपकी नज़र में जस्टिस आपके लिए यही है, या तो मैरिज है या तो अदरवाइज आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, बिल्कुल 10 ऑफ सूट, मैंने आपको बताया आपकी तरफ से ये साइकिल क्लोज हो चुका है, आपने इस साइकिल को एंडिंग दे दी है। आपको देखें, आपको या तो मैरिज चाहिए, 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, 6 ऑफ कप्स, आपका कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, आप डिसीजन मेकिंग करके अपने आप को हील कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप से आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी और जगह वर्क कर रहे हैं, इस स्ट्रकनेस से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आप कहीं और किसी और सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन को आप छोड़ने के लिए आप तैयार हो चुके हैं, अपने हाथों से आप इस साइकिल को एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। या तो आपको एक मैरिज चाहिए इस रिलेशनशिप में, या तो आप एंडिंग एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, जो कि आप पास्ट में कभी नहीं रहे हैं, जब ये साइकिल आपकी और आपके पर्सन के बीच चलती रही है। ये इन एंड आउट जो चलता रहा है, आप चाहते थे, आप डिमांड कर रहे थे इस मैरिज को, आपके पर्सन आपको मैरिज देने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो आपने यहाँ पर 10 ऑफ सूट, आपने सोच लिया या तो यहाँ पे मैरिज दो, या तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी दो, या तो यहाँ पे अब आप ये भी नहीं, पास्ट की जस्टिफिकेशन नहीं चाहते, पास्ट का कुछ नहीं पूछना चाहते, या तो आप इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए तैयार हैं, या तो एक कमिटमेंट आप इस रिलेशनशिप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा आपको हायर नॉलेज है, आपको समझ में आ रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ बता रही है इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन के एक लॉन्ग एक टाइम गुजरने के बाद आपको समझ में आया, आपने इस पर्सन के माइंड को पढ़ना और आपको इस पर्सन के बारे में खुद ब खुद क्लैरिटी मिल गई है, इसलिए आप इस पर्सन की तरफ नहीं जा रहे। आपकी इंट्यूशन ने आपको क्लैरिटी दिया, आपके इस इंट्यूशन ने इस पर्सन के आपके पैटर्न्स को बता दिया है। ऐसा हो सकता है आप टैरो कार्ड्स देखते हैं, आपको इसलिए आपको कोई ना कोई क्लैरिटी खुद से मिली है, आप जो इस पर्सन से मांगने जाते थे आपको वो क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको समझ में आ चुका है। अब आपका पैशन खुद के लिए है, अब आपका पैशन आपकी अपनी सक्सेस के लिए है, आप अपनी सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। आपको पता है ये पर्सन ग्रोथ के पीछे भागता है, ये सक्सेस के पीछे भागता है। आपकी इंट्यूशन जानती है ये पर्सन क्या कर रहा था आपके साथ और किस तरीके की ये आपसे डिमांड कर रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई एम्परर, आप इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए तैयार हैं, अब आप इसको चेस नहीं कर रही, जो आपका प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। क्लैरिफाई दी हेरोफेंट, प्लीज माय स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन को आपसे मैरिज चाहिए थी, शादी चाहिए है, और ये बात इसको अब क्लैरिटी मिल रही जब आप इस रिलेशनशिप से निकलने के लिए बाहर निकल चुके हैं और इससे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तब इसीलिए ये आपको स्टॉक कर रहा है इस वक्त। 5 ऑफ सूट, इसको ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, मुझे इतनी देर में क्लैरिटी मुझे मिली इस रिलेशनशिप के लिए, जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैंने राइट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, एक गलत चीज़ों को मैं गलत डिसीजन मेकिंग करता रहा। देखें आपके पर्सन कंफ्यूज रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक कंफ्यूज रहे हैं उनके पास, क्योंकि अपनी लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ था। अब अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। मैंने जितना भी जिसको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है मैं इतनी अपॉर्चुनिटी को उसके पीछे भागता हूँ, मैंने एक राइट अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, ठीक है। वो आपको समझ रहे हैं कि आप लॉस हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उनको पता है ये दिल आपका हो चुका है, जितना आपने इस पर्सन को दिया है इतना कोई और दे नहीं सकता, इसके ऑप्शंस भी इसके लिए बेकार हैं। अगर ये किसी मनी मैटर के पीछे भाग रहा था, सब कुछ इसके पास होगा, लेकिन अब इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा वो सब कुछ। ये जिन चीज़ों के पीछे एक दौड़ लगा रहा था, जिन चीज़ों के पीछे भागे चले जा रहा था, वो सब चीज़ें इसके लिए अब बेकार हो चुकी है। ये पास में बहुत कंफ्यूज रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 4 ऑफ सोर्ड की पोजीशन में है, आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, हर्मिट पोजीशन में है, किस
ने क्या किया, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको कोई ना कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, प्लीज माइंड सेंस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे पेज ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट, क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट। आपके पर्सन को साफ साफ समझ में आ रहा है आपकी तरफ से साइकिल क्लोज हो चुका है। 10 10 10 3 टाइम 10 आया, वर्ल्ड का नंबर एक क्लोज होता है, और यहाँ पर आया 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पर आया है 10 ऑफ सूट। तो यहाँ पर एक कंप्लीशन की एनर्जी आई है, यहाँ पे भी एम्प्रेस आया, यहाँ पर भी एम्प्रेस आया। इसकी लाइफ में ये आपकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, बेहद अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, लेकिन आपको जाता हुआ देख रहा है, रोक भी नहीं पा रहा, ठीक है। इसको पता है आपको क्लैरिटी चाहिए, जो इससे आप बहुत टाइम मांग रहे थे, लेकिन ये नादान है, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही। अब आपको इससे क्लैरिटी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप इससे सिर्फ दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप इसके पैटर्न को समझ चुके हैं। ये आपके साथ क्या कर रहा था, ये आपको जाता हुआ देख ज़रूर रहा है, लेकिन नहीं रोक पा रहा। ये आपको एम्प्रेस समझता है बहुत ज़्यादा, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, रखना चाहता है, एक लॉन्ग टर्म चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है। जो आप पास में से मांगे जा रहे थे, ये वो सब कुछ अब आपको देने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है इस पर्सन से, ठीक है। अब हम देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। प्लीज़ माइंड से स्पीड गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा, चेक करते हैं। चैरियट मूवमेंट आ सकती है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, इस पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसकी नज़रें आप पर ही हैं, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं से ये देख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आपके साथ वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ये वर्क पुट ऑन करना चाहता है। इसने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। ये बर्डन हो चुका है इसके ऊपर कि ये कैसे आपको ये सारी बात बताए। ये हील करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप में ये ग्रोथ का वेट कर रहा है। ये सडन कोई आपको टेक्स्ट कॉल कर सकता है, इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ ये गैदर कर रहा है, लेकिन एक आप दोनों के बीच जो ये लड़ाई है उससे डर रहा है, एक मैस से डर रहा है। इसने ब्लॉक करके रखा हुआ हो सकता है, या आपने भी ब्लॉक करा हुआ हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड इस वक्त होल्ड कर रहा है। अगर ब्लॉक करा हुआ है तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस मैस से। ये जो आपके और इसके बीच जो लड़ाइयाँ चल रही थी उन सब चीज़ों से, ये आपके गुस्से को ख़त्म होने का वेट कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप बेहद गुस्से में इसकी तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। आपको 9 ऑफ पेंटिकल, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो सकते हैं। कन्फ्यूज़ है आपको देखकर कि आप तो कभी ऐसे थे ही नहीं, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, आपको सोशल मीडिया साइट से देख रहा है, आप इसके बिना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में। अब आप इसको ऐसा फील हो रहा है, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरी ही तरह है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहता है, लेकिन इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में आने के लिए। रिकंसाइलेशन करना चाहता है हर हाल में। इसको पता है इस रिलेशनशिप का व्हील चेंज हो चुका है और ये आपकी फेवर में चेंज हुआ है, ठीक है। इसको पता है पास्ट में ये टॉक्सिक रहा है, इसको आप चाहिए थे, लेकिन इसने इतनी स्लो मूवमेंट रखी, इतने ब्रेड क्रम्स दिए, इतना कोल्ड इसने आपको अपना बिहेवियर दिखाया, रिलेशनशिप ख़राब कर लिया। इसने आपको बस साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। इस पर्सन ने जो मेन आपके साथ किया है, कोल्ड बिहेव किया है, साइलेंट ट्रीटमेंट किया, और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, मैरिज डिमांड कर रहे थे इस पर्सन से। आपको मैरिज चाहिए थी, आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए था, वहाँ पे जजमेंट कॉल हुआ है, ठीक है। पूरी स्टोरी है यहाँ पर। अब हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। प्लीज़ माइंड सेंस स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है आउटकम में। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, आउटकम में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। पेज ऑफ फ्रेंड्स, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, वेट कर रहा है, इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको पता है इस बात का, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई आपको टेक्स्ट कॉल ज़रूर करना चाहता है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज़ माइंड सेंस स्पीड गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे किंग ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फ्रेंड्स, किंग ऑफ फ्रेंड बेहद अट्रैक्टिव है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है आपके लिए, इसको क्लैरिटी मिलती चले जा रही है। जो पास्ट में बेहद कंफ्यूज रहा है,
बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर्मिट पोजीशन में है। हर्मिट यहाँ पे मैंने सेकंड टाइम देखा। आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कैंसर, जेमिनी, टॉरस, ठीक है, ये साइंस हैं। और वाटर साइंस भी है यहाँ पे, ठीक है। वाटर साइंस में से हमारे पास है स्कॉर्पियो एंड वर्ल्ड से यहाँ पे फिक्स साइंस हैं, ठीक है। फिक्स साइंस कौन से होते हैं? टॉरस होता है और स्कॉर्पियो होता है और लियो होता है और एक्यूरियस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में है, क्लैरिटी इसको आती चली जा रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब चूड़िया चुग गई खेत फिर क्या करना। मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपने लवर की तरह दिखता है। यहाँ पे जेमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 9 ऑफ पेंटिकल वर्क करना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है आपकी तरफ, आए या ना आए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो चुके हैं। ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, लेकिन आपकी विश अब इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रही है। ये आपको देख रहा है क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप अपनी विशेस को चेंज करते जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, मैं एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताएं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। दी फूल, एक बिगनिंग करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगनिंग, एक आपको न्यू ऑफर देना चाहता है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी पावर में देख रहा है, अपनी पावर में आपको अपनी पावर में देखकर इसको ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल मैच का या मेरी जैसे मेरी एनर्जी उस मैच का ही पर्सन है ये, ठीक है। इसको बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हो रहा है, अगर आप पावर में आएंगे तो आप कितने एक पोटेंशियल पार्टनर बन सकते हैं, इसको बहुत टाइम बाद जाके एहसास हो रहा है। आप सेल्फ लव करें, अगर ये नहीं कर रहे तो इस चीज़ को आप एडवाइस की तरह लें, ठीक है, इस आउटकम को, कि आपको इस पावर में आना है। अगर आपका ये रिलेशनशिप आपको चाहिए, ये पर्सन आपको अपनी ही जैसी पावर में देखकर अट्रैक्ट होगा, अपने ही जैसे सेम आपको पैटर्न में देखकर अट्रैक्ट होगा, ये आपको चेजिंग में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लैरिफाई दी चैरियट, यहाँ पे है देखिए नाइट ऑफ वेंट्स, ये अट्रैक्शन, ये चमक के पीछे भागता है, ये अट्रैक्शन के पीछे भागता है। दी हेरोफेंट, मैरिज करना चाहता है आपसे, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। देखिए 4 ऑफ फ्रेंड्स, मैरिज के लिए ये आपसे बेताब है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि व्हील चेंज हो चुका है, आप चेंज हो चुके हैं, आप इससे मैरिज करेंगे, ये आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहता है। इस स्ट्रक सिचुएशन को एक ज़बरदस्त सिचुएशन में कन्वर्ट करना चाहता है। आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, हर्मिट पोजीशन में है और सोच रहा है मेरी विश यही पर्सन है, ठीक है। ये था आपका पास्ट और ये था प्रेजेंट और ये है आउटकम। इस आउटकम से मुझे देख के ये लगता है आपके पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करने वाले हैं, लेकिन वो आपका जो आपके अंदर एक जो मैस खुद से जो इतनी लड़ाई हो चुकी है ना, आपने खुद को जो अपनी नज़रों में गिराया है, एक जो वो जंग चल रही है, अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचाना है तो पहचाने। आपके पर्सन इस तरीके से 360 डिग्री का चेंज आएगा। ये पर्सन वो चाहेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन से आपका रीयूनियन हो, ये इस पर्सन से आपकी मैरिज हो, 360 डिग्री का चेंज महसूस करेंगे आप अपनी पूरी सिचुएशन में। फूल, ये बिगनिंग करना चाहता है, आपको कोई ऑफर देना चाहता है, जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहता है। 2 दफ़ा मैंने चैरियट देखा, 2 दफ़ा हर्मिट देखा, बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो रिपीटेड मैसेज दे रहे थे। बेहद अट्रैक्टिव है वो एम्प्रेस, आपको अपने बच्चों की जैसे फादर या मदर के एक उसमें देखता है कि आप इसके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उसकी केयर कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, आप उस काबिल हैं, आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है। किंग ऑफ फ्रेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव इस कदर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं कर सकता ये पर्सन, ठीक है। वर्क करें, सेल्फ वर्क करें, सेल्फ लव करें, ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन इसने स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना शुरू कर दिए, आपको स्टॉक कर रहा है, इसको लग रहा है, आप इसको ये बिल्कुल फील करा दें ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है आपकी तरफ से, ये भागता हुआ आएगा आपकी तरफ, ठीक है। इसके पास सारी पावर्स हैं, आपके साथ मैरिज भी कर सकता है, रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन इसको समझ में आनी चाहिए ये बात। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज पर्सन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी इतना है, ये चाहे तो ये सारे स्टेप्स अपनी ज़िंदगी में ले सकता है, अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ बताकर ये इस वे में स्टार्ट कर सकता है सब कुछ। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक में दबाना मत भूलें। थैंक यू।